नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अच्छ पर। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे गणित शिक्षण के कुछ ऐसे प्रश्नों की जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। सीटेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया या फिर बिहार टेट हो गया। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पहले किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि टीचिंग संबंधी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। यह कथन किसका है? तो बताइए ये कथन किसने दिया था कि गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है? तो बताइए ये कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला है मार्शल, दूसरा है हर्बर्ट, तीसरा है किलपैट्रिक और चौथा है बेलार्ड। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट। अगला प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न देशों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, गणित में निपुण विद्यार्थी को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है हमारे पास, यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व तो कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। तो भाई इसको तो हम मान ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और सी वाले में क्या दे रखा है? सी वाले में दे रखा है गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपको सभी बच्चों को पढ़ाना है, किसी एक बच्चे को नहीं पढ़ाना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है? पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा? बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। आंसर हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन से 2005 के अनुसार, एनसीएफ जो हमारी 2005 था उसके अनुसार में कौन से विषय ऐसे हैं जो गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है प्राथमिक विद्यालयों में? तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है प्रतिरूप, दूसरा है अनुपात, तीसरा है चौपड़ या फिर टाइलिंग बोलते हैं जैसे, और चौथा ऑप्शन है सममिति। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपात। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, या फिर छात्राओं को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, या फिर छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, जिससे बच्चा जल्दी सीख सके गणित। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नांकित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्य की सटीक विशेषता नहीं है। कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्य की सटीक विशेषता नहीं है, बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, जीवन से संबंधित होने चाहिए, या व्यवहारिक पदों में होने चाहिए, या फिर परीक्षण योग्य होने चाहिए, या विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हो। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन है आप सभी के पास, पहला ऑप्शन है गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, या फिर गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, या फिर गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, या फिर चौथा ऑप्शन है गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाने वाला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, ठीक है ना, ये नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पर गणित का क्या महत्व है? तो सांस्कृतिक है, या फिर सामाजिक है, या धार्मिक है, या मानसिक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक। प्राथमिक स्तर पर गणित का मानसिक महत्व है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित विज्ञान है, गणित कैसा विज्ञान है? मानव का, शिक्षा का, गणनाओं का, या मानव जीवन का? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणनाओं का। गणित कैसा विज्ञान है? गणनाओं का।
चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। कक्षा थर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं उनको संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ाने का उद्देश्य क्या है ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संख्या को सैकड़ा, दहाइयों एवं इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हों, या दूसरा ऑप्शन है पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, या तीसरा ऑप्शन है उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, चौथा ऑप्शन है उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। अगला प्रश्न है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह, ऑप्शन है आपके पास विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, या फिर तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, या फिर व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हमारे पास, अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणित। अगला प्रश्न है हमारे पास, एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है। तो एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक किस चीज पर बल दिया है। तो ज्ञान की संरचना पर, या अवधारणाओं को रटने पर, या कठिन सवालों को हल करने पर, या तेजी से गणित करने पर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान की संरचना पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। तो विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थानों तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। तो ऑप्शन है आपके पास में, पहला ऑप्शन है प्रक्रियात्मक ध्येय, दूसरा ऑप्शन है सुव्यवस्थितता ध्येय, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक ध्येय, या फिर चौथा ऑप्शन है विषयात्मक ध्येय। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्रियात्मक ध्येय। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, मंच चालक या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है। तो समुदाय में, विज्ञान में, सिद्धांत एवं तर्क में, या उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान में। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था। तो बेकन ने, हॉगवेन ने, लॉक ने या डंटन ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉगवेन ने। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर गणित का क्या महत्व। सांस्कृतिक है, या फिर सामाजिक है, या धार्मिक है, या फिर मानसिक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, तीसरा ऑप्शन है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, चौथा ऑप्शन है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ने बच्चों में, गणित शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है उसने बच्चों में क्या किया है। तो ऑप्शन है आपके पास, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, या फिर रटने की शक्ति का विकास करना, या फिर सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, या फिर सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना। तो चलिए, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।